Assalamu alaikum. Hi everyone. This is Adriz Ahmed and I welcome you to the course. This is lecture number 35. आज हमारे पास राइटिंग स्किल्स में ग्रामर का पार्ट है और बिफोर वी गो टुवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर हम प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोज के बारे में पढ़ा था कि क्लोज क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों हो। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स देखी, इंडिपेंडेंट क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज अपना मीनिंग खुद ही कन्वे करता है, जबकि डिपेंडेंट क्लोज अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने डिपेंडेंट क्लोज की फर्दर 3 टाइप्स देखी, नाउन क्लोज which acts as a noun, adjective clause which acts as an adjective, and at the last adverb clause which acts as an adverb. Now let's begin our today's lecture. और आज का लेक्चर अगेन हेल्पफुल है ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर में। और आज का जो टॉपिक है वो क्लॉज से बहुत हद तक मैच करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड लेट्स सी व्हाट दैट डिफरेंस इज। सो टुडे वी हैव फ्रेज। और फ्रेज क्या होता है? ये क्लॉज की तरह बिल्कुल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन बस फ़र्क ये होगा कि क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब एक साथ आते हैं, जबकि फ्रेज में या तो सिर्फ सब्जेक्ट होगा वर्ब नहीं होगा, या सिर्फ वर्ब होगा सब्जेक्ट नहीं होगा, या फिर दोनों ही नहीं होंगे। यानी आसान वर्ड्स में फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। नाउ लेट्स से इट्स एग्जांपल। द रिच मैन इज हेल्पिंग द पुअर। द रिच मैन एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है, तो एक फ्रेज होगा। इज हेल्पिंग भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें सिर्फ वर्ब है सब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी एक फ्रेज होगा। जबकि द पुअर ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है, ना तो वर्ब है ना सब्जेक्ट है, तो ये भी एक फ्रेज होगा। लेकिन द रिच मैन से हेल्पिंग तक ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये फ्रेज नहीं होगा बल्कि क्लोज हो जाएगा। सो इट्स अ फ्रेज कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एक साथ ना आए। नाउ लेट्स से इट्स टाइप्स। सबसे पहली टाइप है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज बिल्कुल नाउन क्लॉज की तरह है, बस वाहिद फ़र्क ये है कि नाउन क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब एक साथ आते हैं, यानी दोनों होते हैं, और नाउन फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब दोनों नहीं होंगे। सो नाउन फ्रेज ऑल्सो एक्ट्स एज अ नाउन। और नाउन के तौर पर कोई भी चीज़ तभी इस्तेमाल होती है जब वो या तो सब्जेक्ट की जगह पर आए या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आए। और नाउन फ्रेज का जो नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है उसमें ये पैटर्न होता है। सबसे पहले डिटर्मिनर आता है, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। दूसरा स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है सिर्फ डिटर्मिनर और उसके बाद नाउन हो, और एक और स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है सिर्फ एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन हो। सो यहाँ पर डिटर्मिनर्स में कौन कौन से वर्ड शामिल हैं? डिटर्मिनर्स में इस तरह के वर्ड्स आते हैं जैसे कि आ, एन, द, सम, फ्यू, मैनी, टू, माई एट्सेट्रा। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं आ, एन, द, ये डिटर्मिनर्स में आते हैं। उसके बाद ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि पोजेशन शो करते हैं, मलकियत जाहिर करते हैं, जैसे कि माई, यो, हिज, हर, देयर, आर, इन तमाम वर्ड्स को भी डिटर्मिनर्स कहते हैं। और उसके बाद ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि काउंटिंग को शो करें, तादाद वगैरह को, क्वांटिटी को, जैसे कि सम, फ्यू, मैनी, मच, 2, 3, 4, तो इनको भी हम डिटर्मिनर्स में शुमार करते हैं। सो डिटर्मिनर्स में तमाम वर्ड्स शामिल होते हैं। तो नाउन फ्रेज के 3 स्ट्रक्चर्स हैं और उसमें डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स ये ऑप्शनल पार्ट्स हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों आएंगे, खाली डिटर्मिनर भी आ सकता है, खाली एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन नाउन विल बी कंपल्सरी। नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल। द बैड बॉयज शुड बी एक्सपेल्ड। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो द बैड बॉयज है, और इसका आप स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये नाउन नाउन फ्रेज होगा। और स्ट्रक्चर भी नाउन फ्रेज के स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है, क्योंकि इसमें बॉयज एक नाउन है, उससे पहले एक बैड जो कि एडजेक्टिव है, और उससे पहले एक डिटर्मिनर है, तो इट्स अ नाउन फ्रेज। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो सब्जेक्ट है दैट इज़ द बॉयज़, और ये दोबारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी एक नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज जो कि नाउन के तौर पर एक्ट करे उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी मैच हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले बॉयज़ जो कि नाउन है और उससे पहले एक डिटर्मिनर आ रहा है। और तीसरी एग्जाम्पल में बैड बॉयज़ शुड बी एक्सपेल्ड, तो यहाँ पर भी बैड बॉयज़ एक फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक नाउन फ्रेज होगा, और इसमें बॉयज़ नाउन और इससे पहले एक एडजेक्टिव आ रहा है, सो दैट्स अ नाउन फ्रेज।